फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करने के लिए एक लोकेशन फाइनली फिगर आउट कर ली होती है और अब वो इस लोकेशन को खरीदना चाहता है। वो इस लोकेशन के ओनर के पास जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद वो बंदा इस लोकेशन को बेचने के लिए तैयार हो जाता है और फाइनली फ्रैंकलिन वो लोकेशन परचेज कर लेता है। उसके बाद बारी होती है इस लोकेशन पर एक सिक्योरिटी एजेंसी की बिल्डिंग बिल्ड करने की और फ्रैंकलिन तलाश में लग जाता है एक बढ़िया से बिल्डर की और फाइनली उसे एक बढ़िया से बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर मिल भी जाता है और उसकी हेल्प से कुछ ही दिनों में फ्रैंकलिन की बिल्डिंग, फ्रैंकलिन की सिक्योरिटी एजेंसी रेडी हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। काफी प्रीमियम लोकेशन, काफी बढ़िया से बिल्डिंग। फाइनली फ्रैंकलिन का सिक्योरिटी एजेंसी बनाने का सपना पूरा हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या फ्रैंकलिन इस सिक्योरिटी एजेंसी को अच्छी तरीके से चला पाएगा या फिर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। देखते हैं इस वाली वीडियो में। ये है अपनी सिक्योरिटी एजेंसी। दरवाजे वगैरह भी लग चुके हैं दोस्तों, या काफ़ी प्यारा सा ये दरवाज़ा लग चुका है। एंड ये अपना गैराज डोर और इधर अपना गैराज, जो भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ियाँ होंगी वो बेसिकली इस गैराज के अंदर रिपेयर हो सकती है, खड़ी हो सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ठीक किया जा सकता है उन गाड़ियों को इस छोटे से गैराज के अंदर, इसीलिए स्पेशली इस जगह को बिल्ड करवाया गया है। सो दोस्तों, हमेशा मेरी जब भी शुरुआत होती थी कभी यहाँ कभी वहाँ, बट आज फर्स्ट टाइम एवर अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की है और काफ़ी प्यारी बनी है भाई ये सिक्योरिटी एजेंसी। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही अच्छी है वो चीज़ है द लोकेशन। जो लोकेशन है भाई हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट लोकेशन हमें मिल सकती थी। सबसे पहले ये चलता फिरता हाईवे जहाँ पर 5 स्टार होटल से लेकर बैंक वगैरह और पता नहीं किस किस चीज़ की बिल्डिंग्स है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर तगड़ी वाली वो है कि इस हाईवे से एक अलग से सड़क जा रही है जो कि बीच वाले इस हाईवे को कनेक्ट करती है, जिस वजह से अपने इस सिक्योरिटी एजेंसी पर आना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कोई बंदा इस हाईवे से जा रहा है वो आ सकता है, कोई बंदा इस रोड से जा रहा है वो आ सकता है, या फिर कोई बंदा नीचे वाले इस लेन से जा रहा है, नीचे जो बीच वाला हाईवे है वहाँ से भी आ सकता है। सो बेसिकली कनेक्टिविटी का कोई झंझट नहीं है भाई, एकदम बेस्ट लोकेशन पर है अपना ये एजेंसी। दूसरी चीज़ सी फेसिंग, या यहाँ से जो व्यू है वो कमाल का ही व्यू है भाई, कमाल का ही व्यू है। बंदों ने इधर कितने सारे पैसे दिए होंगे इतने कमाल के व्यू के लिए, बट हमारी एजेंसी से अलग ही लेवल का व्यू दिख रहा है भाई, पूरा ओशियन दिखता है ब्यूटीफुल सा। सो इसीलिए ये लोकेशन प्रीमियम तो है, साथ ही साथ काफ़ी एक्सेसिबल भी है और काफ़ी बढ़िया लोकेशन भी है। और बिल्डिंग तो अपनी कमाल की बनी है दोस्तों, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। मैंने ट्रेवर और साथ ही साथ ट्रेवर का वो जो दोस्त था दूसरा वाला, उसको बोला था कि भाई तुम लोग ज़रा खुद ही 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स ढूंढ के ले आना जिसको अपनी एजेंसी में हम लोग ज्वाइन करवा सकें। तो अभी चलते हैं यार, कुछ गार्ड्स वो लोग लेकर आए हैं, शायद 5-5 गार्ड्स दोनों लेकर आए हैं। सो उनसे जरा चल के बातचीत वगैरह करते हैं। रही बात पेमेंट की कॉन्ट्रैक्टर की, तो वो सब हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गैराज में ज़रा इस गाड़ी को लगा देते हैं आराम से यहाँ पर, नाइस। और ज़रा चलते हैं, अरे इधर शीशा लगा हुआ है, ले भाई, हाँ यहाँ से ज़रा चलते हैं ट्रेवर और उसके दोस्त से बातचीत करने के लिए। देखते हैं कितने सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आए हैं वो लोग। हेलो ट्रेवर, ट्रेवर बडी, वेयर आर यू बडी। ये देखो दोस्तों, ज़रा व्यू देखो भाई, यहाँ से क्या कमाल का व्यू है भाई, इतना क्रेजी व्यू मिल रहा है। इतने क्रेजी व्यू के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, बट हमें काफ़ी कम में ही काफ़ी बढ़िया लोकेशन मिल चुकी है। ये अपना बाथरूम वाला इलाका, थोड़ी प्राइवेसी की कमी ज़रूर है, थोड़ी नहीं एक्चुअली में काफ़ी कमी है प्राइवेसी की, बिल्कुल कोई प्राइवेसी नहीं है, बट चलता है चलता है, इतना चलता है भाई, कौन ही ऊपर देख रहा है इधर। और वैसे भी ये अंदर से बाहर का उतना क्लियर व्यू दिख रहा है, आई डोंट थिंक बाहर से अंदर का इतना क्लियर व्यू दिख रहा होगा। एक बार ट्राई करते हैं, ज़रा चल के देखते हैं कि बाथरूम के अंदर अगर कोई हुआ तो नीचे से दिखेगा, क्योंकि डेफिनेटली गाइज प्राइवेसी की कमी तो लग रही है थोड़ी सी। नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रहा उतना कुछ खास दिख रहा है। वेट, लेट मी ओपन माई फ़ोन। सो जस्ट इमेजिन वहाँ पर कोई कुछ तो अपना पर्सनल काम कर रहा है, ठीक है। एंड कोई बंदा अगर फ़ोन से जूम, आई डोंट थिंक कुछ दिख रहा है, मतलब दिख तो रहा है बट उतना क्लियर तो नहीं। ओ वेट, वो कौन है?
ओ सिक्योरिटी गार्ड लेकर आए हैं क्या वो लोग? अच्छा ऊपर वाले फ्लोर पर हैं वो। चलो चलो भाई ज़रा चलते हैं। ट्रैवर लेकर आया भाई सिक्योरिटी गार्ड्स। तो दोस्तों कुल मिला के अपना बेसिक एम जो है यही है कि अपने इस ब्यूटीफुल सी सिक्योरिटी एजेंसी में हमें बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने हैं और जिसको भी सिक्योरिटी चाहिए उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। यहाँ तक कि अगर लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग उन्हें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मेरा गोल है। और ये आ गए हम लोग इस वाले फ्लोर पर और ये रहे कुछ गार्ड्स। चलो भाई बातचीत की जाए। यहाँ पर एक सेकेंड। हाँ ट्रैवर, ओहो ट्रैवर के कपड़े देखो। ये गार्ड्स लेकर आए हो तुम लोग? मैंने एक्चुअली में इन लोगों से बोला भी था कि भाई कोई बढ़िया सी ड्रेस व्रेस लेकर आना और गार्ड्स जो है कुछ बढ़िया सी ड्रेस पहने हुए होने चाहिए। जस्ट लुक एट दिस। ये आज से अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के कुछ बंदे होंगे दोस्तों। ये है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी एजेंसी के अंदर। टोटल कितने हैं? 5 ट्रैवर लाया है, 5 ये लेकर आया है। डैट मीन्स कि टोटल 10 बंदे। अब एक और चीज़ बडी, तू आज से इन सब गार्ड्स का लीडर, समझ में आ रही है बात? और ट्रैवर तू आज से इस सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर। या ट्रैवर बिल्कुल भाई बिल्कुल, अरे थैंक यू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तू आज से भाई इस सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर। तू डिसाइड करेगा कि कौन सा गार्ड कहाँ जाएगा, किस गार्ड को कहाँ भेजना है, क्या उसकी सैलरी फिक्स करनी है, कितना प्रॉफिट उसकी सैलरी में से हमें मिलना चाहिए। ठीक है भाई ट्रैवर, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी आज से हुई तेरी। तू है इस सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर और तू है भाई इस सिक्योरिटी एजेंसी के इन गार्ड्स का लीडर। ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत ही बड़ी पार्टी आई है जिसको भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो तू इनमें से बेस्ट वाले गार्ड्स को अपने साथ ले जाएगा और उन्हें तगड़ी वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है बडी? ओके सो देखो दोस्तों, काम बहुत ही सिंपल कर दिया है, काम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है मैंने, ताकि आगे चल के हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ट्रैवर को सिंपल मैनेजर बना दिया है मैंने और उस वाले बंदे को लीडर बना दिया है। अगर किसी बड़ी पार्टी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी तो वो बंदा लेकर जाएगा अपने साथ सिक्योरिटी। ठीक है, अब साथ ही साथ हमें एक रिसेप्शनिस्ट भी हायर करना होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए होगी तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में आएगा। सो उसका वेलकम करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए तो कोई रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये जो खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। सो हमें एक रिसेप्शनिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? आई हैव नो आइडिया। इसके अलावा हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इसके अलावा हमें गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, गाड़ियों की। हमें कुछ गाड़ियाँ भी चाहिए होंगी क्योंकि बिना गाड़ियों की कैसी सिक्योरिटी एजेंसी है यार। सिर्फ एक गाड़ी है हमारे पास, हमें तगड़ी कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी चाहिए होंगी। सो यार वो परचेज करने के लिए चलेंगे। तो बेसिकली मैंने सभी बंदों को सब कुछ समझा दिया। ट्रैवर से बोल देता हूँ कि एक रिसेप्शनिस्ट ढूंढ लाया भाई, मेल फीमेल कैसा भी रिसेप्शनिस्ट चलेगा। ट्रैवर बड़ी एक रिसेप्शनिस्ट ढूंढ ले भाई अपने इस एजेंसी के लिए, कैसा भी रिसेप्शनिस्ट चलेगा, कोई फिक्स नहीं है, मेल फीमेल कोई सा भी, बस बढ़िया होना चाहिए वो काम में। समझ गया ट्रैवर? ऑल द बेस्ट। लग जाओ काम पे लग जाओ। जहाँ सिक्योरिटी का ऑफर था अपने पास वहाँ जाओ भाई ट्रैवर। और तू भाई जिम पे जल्दी से एक सिक्योरिटी गार्ड भेज दो यार उन लोकेशंस पर। अपने पास फिर और भी जॉब्स आएंगी। अभी तो देखो दोस्तों शुरुआत है, इसलिए सिर्फ अपने पास 10 है। आगे जैसे जैसे अपनी एजेंसी प्रोग्रेस करेगी एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी एजेंसी में लगभग 100, 200, 1000 भी मेंबर्स होंगे, बट वो दिन अभी काफ़ी दूर है। वेल, ये अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की छत और मैं चला कुछ प्रॉपर डील्स करने के लिए। या दोस्तों हमें कुछ डील्स करनी है क्योंकि मुझे गाड़ी परचेज करनी है अपनी एजेंसी के लिए। वैसे तो हेलीकॉप्टर भी परचेज करना है बट दैट्स टू एक्सपेंसिव, बट हाँ बाद में हेलीकॉप्टर के बारे में सोचेंगे, अभी पहले गाड़ी पर ध्यान देते हैं। चलो। ओ शिट, वाओ, पैराशूट का भी टाइम नहीं मिला मुझे, शायद जंप नहीं लगानी चाहिए थी। रेंज रोवर, कुछ रेंज रोवर्स ही परचेज करेंगे यार। जा रहा हूँ मैं साइमन के शोरूम पे। सबसे पहले देखते हैं उसके पास कोई बढ़िया सी गाड़ी मिलेगी क्या हमें। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं तो थोड़े सस्ते प्राइस में ही चाहिए ऑब्वियसली। लेट्स गो साइमन। मैं आया साइमन। सो देख रहे हो दोस्तों शुरुआत अपनी कहाँ से हुई थी। मैं एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड बना था एक छोटी सी स्टोर के बाहर। वहाँ पर भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया था, मैं भगा दिया था जैसे ही मैंने थोड़े ज़्यादा पैसों की बात की थी। बट आज देखो तुम लोग प्रोग्रेस करते करते हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी तक पहुँच चुके हैं। वेल, अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी प्रोग्रेस के लिए, और वो चीज़ है कुछ बढ़िया सी गाड़ियाँ। सेकंड हैंड हुई तो भी चलेंगी बट बस चाहिए अपने को। सो अभी साइमन के शोरूम जा रहा हूँ मैं, उसके पास कोई तगड़ी से बुलेट प्रूफ SUVs ज़रूर मिल जाएंगी। वैसे उम्मीद तो कम है बट फिर भी ट्राई करते हैं।
साइमन बडी, बडी साइमन, वेयर आर यू साइमन बडी। एक तो कभी कभी साइमन नजर ही नहीं आता है मुझे, पता नहीं कभी रहता कहाँ है ये। ओए साइमन भाई हेलो। अबे लॉक्ड पड़ा है ये तो, व्हाट द हेल। और ये कस्टमर्स देख क्या रहे हैं, अंदर तो गाड़ी भी नहीं है कोई। साइमन कहीं शोरूम देख के भाग तो नहीं गया पता नहीं क्या सीन है। साइमन ब्रदर, वेयर आर यू ब्रदर। कॉल करता हूँ रुको इसे। साइमन को कॉल किया मैंने और वो कह रहा है कि ये वाला दरवाज़ा खुला है, आ जाओ यहाँ से। ओके अंदर ही है वो नमूना, लेकिन इसने आज शोरूम क्यों बंद कर रखा है। साइमन भाई क्या हो गया, शोरूम क्यों बंद है आज। क्या बात कर रहा है, शोरूम इसलिए बंद है दोस्तों क्योंकि इसके पास जितनी भी गाड़ियां थी सेल के लिए वो सब बिक चुकी है, और इसने जो नया स्टॉक ऑर्डर किया था गाड़ियों का वो अभी तक पहुंचा नहीं है। क्या कमाल का बिजनेस चल रहा है यार इसका तो भाई, इसका तो समझ ही नहीं आता। कभी बिजनेस एकदम ही बकवास चल रहा होता है, कभी एकदम ही बढ़िया चल रहा होता है। अभी देखो आजकल बढ़िया चल रहा है। खैर भाई मुझे एक चीज़ पूछनी थी, ज़रा 5-6 रेंज रोवर्स का जुगाड़ हो जाएगा क्या, ब्लैक कलर की, वो भी थोड़ी बुलेट प्रूफ हो तो ज़्यादा बेटर हो। वेल ये भी बात सही है। ये कह रहा है कि जब इसके पास गाड़ियाँ ही नहीं है एक भी, तो रेंज रोवर का जुगाड़ कहाँ से हो जाएगा। ठीक है वेस्ट रहा मतलब यहाँ पर आना, कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा यार। बेनी से जाकर बात करूँ क्या, बेनी के पास मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, मे भी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो। बेनी से कॉल पे बात हुई, वो अपने गैराज में नहीं है। बेनी एक्चुअली में गया हुआ है एयरपोर्ट की तरफ। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, एयरपोर्ट क्यों गया है, तो वो बता रहा है कि एयरपोर्ट पर वो रिसीव करने गया है एक बिलियनर को, या दूसरी सिटी का एक बिलियनर है जो कि आ रहा है और वो उसे ही रिसीव करने गया है। मैंने उससे पूछा कि भाई 6 रेंज रोवर्स का जुगाड़ हो जाएगा। बेनी ने कहा कि उस बिलियनर के पास काफ़ी सारी रेंज रोवर्स हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो उससे बात करके उसी की 6 रेंज रोवर्स खरीद सकता हूँ। वेल दैट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि हमें थोड़े सस्ते प्राइस पे मिल जाएंगे अगर सेकंड हैंड हुई तो। सो या चलते हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ और बात करते हैं उस ओ शिट, आराम से बात करते हैं उस बिलियनर से। लेट्स गो, जुगाड़ हो जाएगा यार रेंज रोवर का, मज़ा आ जाएगा, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इस वाले हैंगर में, या ये वाला जो हैंगर है यहीं पर आया वो बिलियनर। ओ भाई साहब 2 लिमोजिन्स, ओ भाई साहब वेट, एक प्राइवेट जेट, क्या क्या दिख रहा है मुझे ये। और वो बेनी है क्या यार, बेनी की कैसे जान पहचान है यार एक बिलियनर से, वो भी। ये बात कुछ हजम नहीं हुई सच में। ठीक है बेनी मैं आ गया यार, कहाँ है बिलियनर, कहाँ है, यही है। एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड मैं एक सेकेंड, वेट व्हाट, भाई बेनी है सच में ही बिलियनर है। सर आप सच में ही बिलियनर हो, आपके पास कोई गार्ड्स नहीं है, आपको पता है आप लॉस सैंटोस में हो, लॉस सैंटोस जैसी खतरनाक कोई सी भी जगह नहीं है। सर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आपको अपने पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रखने चाहिए, क्योंकि लॉस सैंटोस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिटी है। मेरी बात मानो सर, सच बता रहा हूँ मैं, आपको अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए। समझ में आ रही है बात, मानने को ही तैयार नहीं है भाई, ये कह रहा है कि मेरा कोई कुछ क्या ही बिगाड़ सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी शो यू सर, आपका कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है। हेलो सर, कैसे हाल चाल। मैं चाहूँ तो अभी आपको उड़ा सकता हूँ, लेकिन अगर अभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते तो मे भी वो लोग मुझे पीट पाट के हटा देते साइड में, इसीलिए कह रहा हूँ सर मैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए। पहले अगर आपकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात नहीं करने आया था, मैं बात करने आया था सर रेंज रोवर्स के बारे में। मैंने सुना आपके पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, तो मुझे क्या आप 5-6 रेंज रोवर्स बेच सकते हो प्लीज़। अब ये बंदा सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में बातचीत करना चाह रहा है। ओके सर, मेरी खुद की एक सिक्योरिटी एजेंसी है और आप चाहो तो मैं भी उसमें से 4 गार्ड्स आपके लिए भेज सकता हूँ यहाँ पर। वेट लेट मी जस्ट कॉल देम। आप टेंशन मत लो सर, मेरी एजेंसी के कुछ गार्ड्स अभी यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। एंड दिस इज़ वॉट माई कंपनी डज। यस सर, मेरी कंपनी यही काम करती है। खैर मुझे सर कुछ रेंज रोवर्स परचेज़ करनी थी, सो क्या मैं आपसे खरीद सकता हूँ? 5-6 चलेंगी, 5 भी इनफ है, 5 भी चलेंगी। ओके दोस्तों, बात हो चुकी है एंड इस बंदे ने बोल दिया है कि मैं अपने कार्गो प्लेन से तुम्हारे लिए स्पेशली 5 रेंज रोवर्स आज शाम तक भिजवा दूंगा इसी एयरपोर्ट पर। वेल दैट्स सो क्रेजी भाई, एक तो यहाँ पर 4 गार्ड्स को नई जॉब मिल गई, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सिक्योरिटी एजेंसी। साथ ही साथ अब हमें दोस्तों 5 रेंज रोवर्स भी मिलने वाली है। आई मीन पैसे तो देने पड़ेंगे उनके, बट सीरियसली क्या बात है। देख रहे हो दोस्तों, कमाल देख रहे हो तुम लोग, एजेंसी शुरू होते ही 4 गार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी बिजी।
अभी तो कितने सारे बंदे वहाँ पर एजेंसी पर आएंगे हायर करने के लिए। भाई हमें जल्दी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेगी, बहुत सारे गार्ड्स को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। वेल मैं यहाँ पर शाम होने तक का वेट करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कार्गो प्लेन से रेंज रोवर्स को ले जाना है। सो आई विल वेट हेयर फॉर दैट। बढ़िया, शुरू होते ही काफ़ी बढ़िया चल रही है। शाम हो चुकी है और शाम के लगभग 5:15 बज चुके हैं। अभी तक 2-3 पैसेंजर प्लेन्स तो आए बट कोई कार्गो प्लेन नहीं आया। 2-3 प्राइवेट जेट्स भी आए बट कार्गो प्लेन दूर दूर तक कोई प्लेन नहीं आया भाई। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। मे बी आ जाए, कब आ जाए क्या पता, कब आ जाए, कितनी देर लगेगी। शाम तक बोला था भाई उस बिलियनर ने, अभी तक तो नहीं आया। शाम के 5-5:15 बज चुके हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। या कार्गो प्लेन आ रहा है। कार्गो प्लेन ही है दोस्तों, कार्गो प्लेन ही है वो, और लैंड भी हो रहा है। ठीक है, ये दूसरे वाले रनवे पर लैंड हो रहा है। डेफिनेटली इसमें अपनी रेंज रोवर्स है। आई एम डैम श्योर इसमें अपनी वाली रेंज रोवर्स होने वाली है भाई। यस, और रुक जा मेरे भाई, रुक जा। हेलो, ओके ओके ओके, रुक रहा है, वो रुक रहा है। दिस इज गुड। यस, रुक गया, दैट्स गुड। चलो 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 भाई, कार्गो प्लेन आ चुका है। मेरी 5 रेंज रोवर्स आ चुकी हैं दोस्तों। बढ़िया, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेस। क्या बात है, दिस इज सो कूल। अपनी 5 रेंज रोवर्स आ चुकी है दोस्तों, क्या बात है। स्टार्ट करो आराम से। ओह शिट, स्क्रैच क्यों ला रहा हूँ यार मैं। वाओ, वेट, इसका कलर थोड़ा वियर्ड क्यों लग रहा है मुझे, पता नहीं, थोड़ा सा वियर्ड ज़रूर है। ओ, ये दोनों तो बिल्कुल ही टच हो रही है भाई गाड़ी। कौन सी पहले बाहर निकालूँ? आई गेस पीछे वाली बाहर निकालते पहले। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। नाइस, इसका कलर फिर भी ठीक है। ओ, वो ब्लैक है बट वो मैट ब्लैक है और ये ग्लॉसी ब्लैक है। ठीक है, मैट ब्लैक कितने हैं? आई गेस एक यही है, बाकी सारे वो 3 भी ग्लॉसी ब्लैक ही लग रहे हैं मुझे। एक और गाड़ी बाहर निकालते हैं फुल स्पीड में। चलो दोस्तों, क्या बात है, ये आ गई अपनी तीसरी ब्लैक रेंज रोवर। ओह भाई, जस्ट लुक एट दिस, क्या फील आ रहा है। एंड दिस इज द लास्ट वन। ओ स्क्रैचेस नहीं मेरे भाई, आराम से। डैम। सो ये अपनी आज की ये लास्ट वाली रेंज रोवर। सो 4 है ग्लॉसी ब्लैक एंड 1 है मैट ब्लैक। नॉट बैड। अब इनको लेकर जाना पड़ेगा यार अपने ऑब्वियसली एजेंसी तक। गार्ड्स बुला लूँ क्या? हाँ यार, गार्ड्स बुला लेता हूँ, सारे एक एक ड्राइव करते हुए ले जाएंगे। लेकिन नहीं, 4 गार्ड्स तो उस बिलियनर के पीछे लगा दिए हैं। बाकी बचे जो 6 थे उन्हें भी ट्रैवर और उन लोगों ने कहीं ना कहीं भेज दिया होगा। 2 को तो वो ट्रैवर और उनकी लोकेशन पे भेज दिया होगा। और अब वहाँ पर अपनी एजेंसी पे बचे होंगे 4, उसमें से भी कहीं ना कहीं सारे बिजी हो गए होंगे। पता नहीं क्या करना चाहिए अब मुझे। आई गेस कॉल करके बुलाना चाहिए, देखते हैं कोई आता है क्या। आना तो चाहिए भाई। ओके दोस्तों, मैंने कॉल करके बात कर ली है एंड वो लोग थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। 4 गार्ड्स हैं यार अवेलेबल अपने एजेंसी पर। सो यार वो बाकी 4 रेंज रोवर ड्राइव करेंगे और ये 5वीं वाली मैं ड्राइव करूँगा। और इस तरीके से आराम से लेकर हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी एजेंसी तक। कूल। काफ़ी देर से वेट करते करते शाम हो चुकी है बट हाँ, अपने 4 गार्ड्स आ चुके हैं। लॉन्डो रेडी हो ना भाई, आती है ना गाड़ी चलानी सबको? नहीं आती तो बता दो भाई, ठोकना नहीं है रास्ते में कहीं भी। ठीक है, वैसे तो मैं ट्रेलर पे भी लोड करके ले जा सकता था बट ये गाड़ियाँ किस लिए हैं दोस्तों? ये गाड़ियाँ हैं चलाने के लिए। कल को अपने गार्ड्स को कहीं जाना होगा, किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी तो ऑब्वियसली इन्हीं गाड़ियों पर ये सारे बंदे जाएंगे। सो चलानी आनी चाहिए इन्हें गाड़ियाँ, ये इसीलिए मैंने इन सबको बुलाया है। एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग भी हो जाएगी। बैठो बैठो, चलो आ जाओ भाई, सारे के सारे बैठो बैठो भाई, फटाफट बैठो अपनी गाड़ियों में और मुझे फॉलो करना शुरू करो। यस, बढ़िया बढ़िया। चलो आराम से, ठोकनी नहीं है बिल्कुल भी नहीं ठोकनी है। आराम से एक लाइन में एक कॉन्वॉय की तरह आना शुरू करो एंड लेट्स गो गाइज। बंदे समझदार है अपने, एकदम बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाएंगे ये लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, एक कॉन्वॉय की तरह चलना है हमें और अपने एजेंसी तक पहुंचना है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लोग सही चला रहे हैं गाड़ी। अबे कहाँ लेके जा रहा है ओए, मुझे फॉलो कर। ओके, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब आई गेस। एक पता नहीं गाड़ी लेकर कहाँ चला गया दोस्तों, आ जाएगा चलो वो भी रास्ते पर। सो अभी बस मुझे फॉलो करते रहो। अबे मेयर से आगे क्यों निकल रहा है भाई तू, मुझे फॉलो कर, चलते रहो। ओ शिट, गोलियाँ चल रही है भाई। ओ पुलिस का लफड़ा हुआ है किसी के संग। हमें किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है दोस्तों, हमें बस शांति से अपनी रेंज रोवर लेकर यहाँ से निकलना है। 4 को, आई मीन 5 को, 5 मैं खुद को क्यों भूल रहा हूँ यार। ये चला तो रहे हैं ना भाई, ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं क्या?
भाई ये बदतमीजी नहीं चलेगी यार, सीरियसली दे आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। भाई मेरे गार्ड्स कैसे बनोगे तुम लोग अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे तो। ओके पीछे आ रही है अपनी गाड़ी, एक तो रात के टाइम पे कुछ दिखता भी नहीं है भाई ढंग से। भाई टैक्सी हट जा, ये बस वाले को ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करना सीखो मेरे रेंज रोवर वाले दोस्तों, ओवरटेक करना सीखो। हाँ आई गेस वी हैव टू वेट। या दोस्तों मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा ही पीछे रह गए। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है यार, इन्हें बहुत कुछ सीखना है। ओवरटेक करना, आगे गाड़ी को भगाना, पतली पतली रास्तों से, पतली पतली गलियों से निकलना, ये सब सीखना बाकी है यार। अब आ गए हैं ये लोग चारों के चारों ही, जस्ट फॉलो मी। ठीक है वो एक पता नहीं क्या कर रहा है, वो मुझे लग रहा है अभी थोड़ी बहुत ड्राइविंग सीख रहा है। बट ये जो तुम्हें पीछे 4 गाड़ियाँ दिख रही है, ये अपनी चारों वही रेंज रोवर्स ही है दोस्तों। ये 4 जो लाइन से गाड़ियाँ तुम्हें आती हुई दिख रही है, ये अपनी रेंज रोवर ही है और कुछ भी नहीं। और ये लोग बस मुझे फॉलो करते हुए एक कॉन्वॉय की तरह चल रहे हैं। ठीक है नॉट बैड। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं ये लोग ढंग से नहीं चला रहे हैं, बट नाउ दे आर डूइंग गुड। और इसी तरीके से हमें पहुंचना है अपनी एजेंसी तक। अब भाई थोड़ा फास्ट चला लो। चलो अब हम लोग फास्ट चलाने वाले हैं क्योंकि सड़क मुझे खाली दिख रही है, शायद ज़्यादा रात हो चुकी है मे बी इसलिए। और अब हम लोग बहुत तेज़ी के साथ चलेंगे। अबे ट्रैफिक रूल्स वो लिटरली फॉलो कर रहा है एक गधा, नहीं फॉलो करना है भाई। आ जाओ फटाफट, भगाओ गाड़ी फुल स्पीड में। यस ये बड़ी बढ़िया चला रहा है गाड़ी, आ जाओ उड़ाओ खंबे वगैरह सब कुछ, चलाओ फुल स्पीड में। चलो बढ़िया, एक पता नहीं कहाँ अलग ही ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में लगा पड़ा है भाई। बट यार ठीक है चलो चलो, चलते रहो आते रहो फुल स्पीड में, बढ़िया तरीके से भगाते रहो रेंज रोवर। 3 आ गए, वो चौथा देखो कहाँ पीछे रह रहा है बिल्कुल ही। हाँ सिखाना पड़ेगा यार इनको, थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब ये लोग और भी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। 2 पता नहीं अब फिर कहाँ रह गए। इनसे एक छोटी सी चीज़ नहीं हो रही भाई, मुझे बस फॉलो ही तो करना है इन्हें। इनसे ये छोटी, वो देखो दोनों पता नहीं पीछे कहाँ ही रह गए। इतनी छोटी सी चीज़ अगर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, एक पता नहीं वो देखो कहाँ ठुक गया। इतनी छोटी सी अगर चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, क्या ही करेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भाई बिल्कुल भी। फाइनली वी आर अबाउट टू रीच आवर एजेंसी। और ये बंदा बहुत सॉलिड है यार, ये सही गाड़ी भगा रहा है एकदम। वेट कर लेते हैं यार, वेट कर लेते हैं। ओए रुक जा थोड़ा, वेट कर ले, रुक जा। हाँ पता नहीं 2 बंदे और कहाँ हैं, 3 एक्चुअली में कहाँ हैं। आ गए तीनों। चलो उसने तो अपनी हेडलाइट ही फोड़ ली मुझे लग रहा है, या हेडलाइट तोड़ चुके हैं वो भाई साहब। बहुत ही बढ़िया किया आपने। सो वी आर फाइनली हियर एवरीवन। एंड इसको गैराज में तो मुझे नहीं लगता 5 रेंज रोवर फिट आ पाएंगी। एक काम करो, इसको इधर गार्डन में लगा दो। आ जाओ लाइन से लेकर आ जाओ इस गार्डन में, और शांति से यहाँ पर सबके सब रेंज रोवर लगा दो अपनी। आ जाओ कमान क्विक 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 क्विक। अबे डस्टबिन क्यों उड़ा रहा है, शांति से इधर साइड में लगाओ। आई डोंट नो हाउ बट दे समहाउ डिड इट। और 5 रेंज रोवर्स आ चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और या ये थी मेरी पहली सुबह अपने इस एजेंसी पर, सिक्योरिटी एजेंसी पर। और ट्रैवर से मेरी कल रात को बात हुई थी, उसने एक रिसेप्शनिस्ट हायर कर लिया है, तो ज़रा चल के उससे बात करते हैं। ओह वो रहा ग्रे कलर के कपड़ों वाला। ओ भाई यहीं से जंप लगा दूँ क्या मैं? नाइस। हेलो रिसेप्शन वाले ब्रदर, बस सुबह सुबह सिगरेट फूक रहा है। सो लौंडे तुझे पता है ना क्या करना है? तुझे जो भी आए उस बंदे को सब कुछ प्राइजेस बताने हैं कि भाई हर एक गार्ड का क्या चार्ज होगा। और फिर तुझे ये सारी चीज़ें ट्रैवर को बतानी है कि कितने बंदों ने आकर गार्ड्स के बारे में क्वेरी की थी। और फिर ट्रैवर सेलेक्ट करके गार्ड्स को भेजेगा। समझ में आ रही है बात? चलो ट्रैवर ने हायर किया है तो समझा ही दिया होगा सारा काम। आई होप सारा काम समझा दिया हो। कल हम लोग लेकर आए थे, जब तक लेकर आए तब तक रात हो चुकी थी। बट लेकर आए थे दोस्तों टोटल 5 रेंज रोवर्स, जो कि तुम लोग देख सकते हो। ग्लॉसी ब्लैक, मैट ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक। और इस रेंज रोवर को पता नहीं किसने चलाया भाई, ऐसी तैसी कर दी है। इसकी हेडलाइट भी टूट गई है, बोनट भी उखड़ गया है, बहुत बुरा हाल कर दिया उस रेंज रोवर का। बाकी सबका तो हाल ठीक है, इसका हाल पता नहीं इतना बुरा किसने कर दिया। कौन था वो ड्राइवर जिसको बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती? सो अपने बंदे ही लेकर आए थे गाड़ी। शुरू में तो मुझे लगा कि नहीं ला पाएंगे, बट हाँ ले आए। आज अपना गोल है देखो दोस्तों, और सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करना, क्योंकि टोटल कल हमारे पास 10 थे, सब के सब बिजी है मोस्टली। बस 2-3 ही हैं अपने सिक्योरिटी एजेंसी पर, बाकी सारे काम पर गए हुए हैं। सो या अपने लिए सिक्योरिटी एजेंसी में हमें और गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे। मोस्टली आई गेस 10, 12 या 20 के लगभग और हायर करने पड़ेंगे। और उनके लिए जॉब लेकर आने का काम मुझे करना है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ दोस्तों लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। आई मीन डायरेक्ट प्रेसिडेंट से नहीं, प्रेसिडेंट का जो मैनेजर वगैरह जो भी होगा उससे बात करने के लिए। क्योंकि अब
मैं सिर्फ लॉस सैंटोस के बंदों को नहीं, लॉस सैंटोस के ऑफिसेज को नहीं, लॉस सैंटोस की छोटी मोटी चीज़ों को नहीं दोस्तों, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करने वाला हूँ, बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड करने का काम करने वाला हूँ। या लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के लिए भी सिक्योरिटी अब अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी से जाएगी। उसकी भी जिम्मेदारी आप मेरी हुई तो मुझे बढ़िया बढ़िया एकदम गार्ड्स वगैरह भेजने पड़ेंगे। उसी के लिए आज मीटिंग करने जाना है। मैं चला लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट हाउस की तरफ। आराम से ब्रदर, आराम से भाई। ये सिक्योरिटी एजेंसी को खुले हुए 1-2 दिन हुआ है और देख रहे हो तुम लोग अपनी प्रोग्रेस, क्या सीरियसली प्रोग्रेस हो रही है भाई। अगर ऐसी ही प्रोग्रेस चलती रही दोस्तों, कुछ ही दिनों में हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी और लॉस सैंटोस के हर एक बिल्डिंग के बाहर, चाहे वो ऑफिस बिल्डिंग हो या फिर कोई वर्किंग वाली बिल्डिंग हो या फिर कोई मॉल हो, मूवी थिएटर हो, हर जगह सिक्योरिटी अपनी ही एजेंसी से दिखेगी। यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स वगैरह सब कुछ, मतलब सब जगह सिर्फ अपने ही बंदे दिखेंगे। ये बहुत कमाल की चीज़ हो जाएगी भाई। अभी तो फ़िलहाल मैं चला लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। मैं प्रेसिडेंट से नहीं, उनके मैनेजर से। प्रेसिडेंट हाउस की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं। बहुत ही अजीब सा लगता है यार यहाँ पर आके। यहाँ पर ये पार्किंग है, इधर लगा दो गाड़ी साइड में। नाइस, सही है। कल गाड़ियाँ खरीद ली भाई, वरना मैं फिर अपनी स्पोर्ट्स कार से आता जाता इधर उधर। चलते हैं अंदर, बात करते हैं। काफ़ी लंबी बातचीत चली दोस्तों एंड जितना मैं खुश होके आया था उतना खुश होके नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रेसिडेंट की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें मिल जाएगी, बट एक्चुअली में इस घर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें मिल रही है। कोई बात नहीं, ये भी बड़ी बात है। सीन क्या हुआ है कि मोस्टली जो बॉडीगार्ड्स है वो सारे सिक्योरिटी में लगे रहते हैं प्रेसिडेंट की। पुलिस वाले, मिलिट्री वाले वो जो हैं वो बाहर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट घर में जो प्रेसिडेंट का घर है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत कमी है एंड उसी के लिए उन लोगों ने बुलाया था। तो बेसिकली इन्हें लगभग 15 गार्ड्स चाहिए। 15, हमारी एजेंसी में टोटल 15 गार्ड्स नहीं है और इन्हें 15 चाहिए। सो हमें जल्द से जल्द नए नए गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देकर भेजना पड़ेगा यहाँ पर। सो अब कुल मिला के बस 2 ही काम करने हैं, गार्ड्स हायर करो भेजो, हायर करो भेजो। ये तो अभी पहला ही प्रोजेक्ट मिला हमें, उसके बाद और भी जगह पर गार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी और अपनी एजेंसी से ही ये गार्ड्स जाएंगे। और मैं क्यों ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ यार, ठीक है। बहुत सारे गार्ड्स हायर करने हैं कुल मिला के। ओह वाह, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं अपनी इस गली में, अपने घर की तरफ। ब्यूटीफुल होम। अपना डिसीज़न यहाँ पर एजेंसी ना बनाने का बल्कि यहाँ पर बनाने का बहुत ही बढ़िया था। या दोस्तों, ये डिसीज़न वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था, वरना तो वहाँ कौन ही आता, क्या ही पता चलता है यार नई सिक्योरिटी एजेंसी ओपन हुई है। यहाँ देखो, ओपन होते ही हमें प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, अपनी एजेंसी को थोड़ा सा चलने देते हैं और एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ 1 हफ्ते के बाद। हेलो दोस्तों, लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोग्रेस तो ज़रा गार्ड्स तुम लोग देख ही सकते हो यार। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में ऑलमोस्ट 70+ गार्ड्स हैं, जिसमें से लगभग 52 तो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी 15 जो हैं प्रेसिडेंट के उसमें लगे हुए हैं घर की सिक्योरिटी में। 2-4 और गार्ड्स तुम्हें याद होगा वो बिलियनर का सिक्योरिटी में। और हमें एक और अब मिला है प्रोजेक्ट जिसमें हमें लॉस सैंटोस की जो मोस्ट फेमस फैक्ट्रीज़ एंड मॉल्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। जो अपना ये बिज़नेस था जो कि बहुत ही छोटे स्केल का, बहुत ही छोटे लेवल का था, धीरे धीरे ग्रो होकर यहाँ पहुँच चुका है एंड अभी भी हम लोग रुके नहीं है भाई, और भी सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करते जा रहे हैं। मीट आवर मैनेजर ट्रेवर, मिस्टर ट्रेवर। मीट आवर लीडर जो कि गार्ड्स का लीडर है, और ये अपना रिसेप्शनिस्ट। ये सीरीज़ यहाँ पर एंड होती है दोस्तों, या यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की सीरीज़ एंड होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम लोगों ने सोचा था कि अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करनी है और सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करके पूरे लॉस सैंटोस में प्रोवाइड करने हैं, वो सपना अब सच हो चुका है। सो इसीलिए आई गेस दिस सीरीज शुड एंड हियर। सो तुम लोगों को ये सीरीज़ बढ़िया लगी हो, वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एंड तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया है कि हमें कौन सी डिफरेंट टाइप की सीरीज़ शुरू करनी चाहिए, तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।